एंड काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो डाले हुए और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सो थैंक यू फॉर द कमेंट्स। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो कीप मी इन योर सब्सक्रिप्शन लिस्ट। रीज़न बिहाइंड आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ नाउ एज वेल एज मैं जर्मनी के बारे में, पैडरबॉर्न के बारे में और चीज़ें अभी बताना स्टार्ट कर दूंगा। आई वॉज बिजी विथ सम थिंग्स बट अब कॉन्स्टेंटली आई एम थिंकिंग टू अपलोड वन वीडियो एवरी वीक। सो टुडे द टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बिफोर कमिंग टू जर्मनी। जो अभी भी नए बच्चे और इवन जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो सोचते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि जर्मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, तो उनके ऊपर ये डिस्कशन है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एंड तक, क्योंकि ये आपके कोई ना कोई क्वेश्चन को पक्का आंसर करने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। सो is education really free in Germany? The answer is big no. एजुकेशन अगर कोई भी आपको रील पे या यूट्यूब पे बताता है जर्मनी आओ पूरा फ्री है एजुकेशन, सो सॉरी, दैट इज़ नॉट द रियल थिंग। क्यों? इसके ऊपर मैंने ये वाली डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है, तो वहाँ पे भी आपका ओवरऑल खर्चा जो 2 साल के बाद आता है, इंक्लूडिंग ब्लॉक अमाउंट जो आपने खर्चा किया है, तो वो आपका रिटर्न आ गया है क्योंकि वो आप ही को आने वाला है। तो उसके बाद भी आपको 4,20,000 के अप्रॉक्स ओवरऑल फीस एक लग जाती है। और इनिशियली किसी भी फैमिली के ऊपर अराउंड 15 lakhs तक का लोड आ सकता है। सो अगर कोई बोले कि एजुकेशन इज़ फुल्ली फ्री इन जर्मनी, so that is a wrong perception, that is a myth. Next, is it necessary to learn German before coming? The answer is again no, not necessary. But yes, अगर आप सीख के आओगे तो it will be much better for you, no doubt in that. अब बात आती है कि जर्मन कब सीखें या सीखना ज़रूरी है एकदम। आप बेसिक जर्मन सीख के आओ कि आप जब शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आप बेसिक चीज़ें आंसर कर पाओ। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई वैसा टिकट चेकर मिल जाए जिसको इंग्लिश नहीं आती। ऑल्दो मोस्ट ऑफ लोगों को आती है तो वो आपको हेल्प आउट कर देंगे, बट हो जाता है कभी कभी, तो आपको इशारों में बात करनी पड़ेगी। अगर आपको जर्मन नहीं आती, बेसिक जर्मन आएगी, इट विल बी वेरी हैप्पी एंड इट विल बी अ वेरी स्मूथ सिचुएशन फॉर यू। सो अगेन, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। एंड अगर आप स्पेशली टेक्निकल या तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो जर्मन आप सीख के आओ तो मच बेटर है। रीज़न बिहाइंड की जो आपको फिर जॉब्स मिलेंगी अगर आपने जर्मन नहीं सीखी है एंड यू आर फ्रॉम नॉट दीज बैकग्राउंड्स, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग सम ऑड जॉब्स। अगर आपको आपकी फील्ड की, सपोज जस्ट इमेजिन यू आर अ इकोनॉमिक्स मेजर स्टूडेंट और you are a designer, then in that case you won't be getting English speaking job most probably, because those are client facing jobs. So client facing jobs mein you need to learn German because you will be facing the clients and the clients will be speaking German 99%. So these are some options wherein you can learn German for the beginning or even to a good level, especially भारत इन जर्मनी। सो इनका एकेडमी है, बिग एकेडमी करके। तो इसके कुछ लिंक्स हैं जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो दोज आर एफिलिएट लिंक्स। आई हैव नॉट ट्राइड इट पर्सनली बट आई हैव हर्ड इट इज़ गुड फॉर टीचिंग यू द बेसिक जर्मन एज वेल एज। अब उन लोगों ने काफ़ी बड़े लेवल तक कर दिया है। देन कॉफ़ी ब्रेक जर्मन, इट इज़ अ पॉडकास्ट। तो आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, जिम कर रहे हो, वैसे करते करते सुन सकते हो। दिस वॉज द थिंग विच आई डिड। Duolingo, good practice to initially learn some good words of German. Basic words like Milch, Brot, Rot, Schweiß, ऐसे करके आप धीरे धीरे सीख सकते हो कुछ ना कुछ। एंड श्वार्ज होता है, स्वाइज नहीं होता। देन यूट्यूब, lots of free content, enjoy. So these are the things wherein you can come and learn German. Racism in Germany. Talking from personal experience, no.
अगर जो रेसिज्म की बात कुछ लोग करते हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वैसा ही रेसिज्म आप मतलब रेसिज्म नहीं है वो, कि वो एक थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल थोड़ा लेट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप रेसिज्म की बात करो तो सिमिलर थिंग्स हैपन इन इंडिया इवन, कि आप अगर नॉर्थ के हो, आप साउथ में जा रहे हो, तो यू माइट फेस समथिंग वेयर इन लाइक दोज पीपल आर very good but they don't interact to you very easily. So same way like साउथ के पीपल जब नॉर्थ में आ रहे हैं तो समटाइम्स एक हेजिटेशन लेवल रहता है, वो आइस ब्रेकिंग हुआ उसके बाद यू आर वेरी गुड। सो उसी को लोग कभी कभी रेसिज्म का नाम दे देते हैं। सो दैट इज़ नॉट द थिंग, दिस हैपन्स लाइक अगर मान लो कि आप 6 जर्मन के ग्रुप में बैठे हुए हो तो एंड यू आर द ओनली इंग्लिश स्पीकर, इट कैन हैपन दैट कि वो लोग अपने भाषा में कंफर्टेबल हैं, दे आर टॉकिंग, जब आपसे रिलेटेड कुछ होगा तो वो इंग्लिश में बात कर, अदरवाइज दे आर टॉकिंग इन जर्मन। सो इट इज़ नॉट रेसिज्म बट it might happen. So you don't need to be sad, you need to start learning. If you are in their land, you should be knowing their language. Simple as that. And तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि आप लैंग्वेज सीख के बेसिक सीख के रखो तो आपको मज़ा भी आएगा। Then is there too much inflation all day every day? You get lots of reels, lots of YouTube videos. जर्मनी में इन्फ्लेशन आ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई गेस आई कैन से लाइक इन्फ्लेशन है कि बेसिक, हाँ भाई जो आपको ब्रेड आपको 1.5 यूरो का मिलता था वो अभी 1.75 यूरो का मिल रहा है, थोड़ा सा महंगाई है बट सेम वे लाइक आपके वेजेस भी बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स ओके सिचुएशन, इट्स जस्ट लाइक दिस इन्फ्लेशन ट्यूब जो कि लाइक एक फेक सिनेरियो है। अगर इसमें ओरिजिनलिटी आप पिन करो इट विल बर्स्ट और इट विल लीक डाउन टू ज़ीरो। सो डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स मच कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें वो बोलने की चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो इनिशियली आपको 1 से 2 साल यहाँ पे पढ़ना है, तो उस टाइम तक आपको बस जॉब अपनी ढूंढनी है, आपको खुद का अपना स्किल्स अपग्रेड करना है। सो इन्फ्लेशन वोंट अफेक्ट यू मच। Ranking of the university matters or not? The answer is again no. In Germany, basically when you are coming for any kind of master's, bachelor's or something, the main thing which matters here is आपका कॉलेज कौन सी सिटी में है। ये चीज़ एक आप थोड़े से कंसिडरेशन में ले सकते हो कि आपको यू वांट टू लिव इन अ बिग सिटी और अ स्मॉल सिटी। बिग सिटी में रहने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, नुकसान ये है कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा होगी। तो हर चीज़ का प्लस माइनस करके बराबर आ जाता है। अगर कोई बंदा बर्लिन में 25 यूरो कमा रहा है और मैं पैटरबॉर्न में 15 यूरो कमा रहा हूँ, वी आर गोइंग टू लिव लाइफ ऑफ लाइक सिमिलर लाइफ स्टाइल। तो वही चीज़ है। देन हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द कॉलेज, मतलब आपको कॉलेज मिल चुके हैं, अब थोड़ा आपको और अंदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि इस कॉलेज का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इस कोर्स का फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा हैक बता रहा हूँ कि आप आपके कोर्स का नाम जो है जर्मन में या इंग्लिश में, उसको आप लिंक्डइन पे डालो। यू विल फाइंड कपल ऑफ पीपल हु हैव पास दैट कोर्स, लुक एट देयर प्रोफाइल। लिंक्डइन पे प्रोफाइल आप विजिट तो कर सकते हो, इवन उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट होने के बाद उनसे बात कर सकते हो इफ़ दे आर फ्री। तो ऐसे 10 लोगों के साथ करोगे तो आपको 2-3 लोग या 1-2 लोग तो रिप्लाई देंगे ही देंगे। एंड यू विल गेट टू नो कि अच्छा लाइक सपोज पैटरबॉर्न यूनिवर्सिटी का मेरा एक सीनियर है जो 3 साल पहले यहाँ पे आया था, राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन अमेज़ॉन। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि पैटरबॉर्न यूनिवर्सिटी से लोग अच्छी कंपनीज़ में नहीं जा रहे। यू जस्ट नीड टू हैव दो स्किल्स। सेम वे टेलीग्राम के ऊपर अब आपके यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो तो उससे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, उसमें आप ज्वाइन होके धीरे धीरे करके वहाँ से आपको कई बार ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स मिल जाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। एंड सेम वे फेसबुक इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द पीपल जो आपकी यूनिवर्सिटी से रहे हो या आपकी सिटी से रहे हो जहाँ पे आप जाने की सोच रहे हो। तो वहाँ पे जाके फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। तो इसमें हम्बल रहना, किसी को आपने पैसे नहीं दे रखे कि दे आर बाउंड टू आंसर यू। सो सिंपल, यहाँ पे अभी आपको काम है, सो यू कैन
simply ask them like, hello brother, hello sister, can you please help me, I have couple of questions, and they can reply at their own time. So उनको परेशान नहीं करना है, just प्यार से उनसे बात कर सकते हो, and that will be very good. They will be very happy to answer you because they know sometime, like some years ago, they were in the same situation, so they will answer you. Can we apply without APS? Officially the answer is no, बिकॉज शुरू में ऑफिशियली एक जगह आया था, बट फिर उसके बाद हमने सर्च करना चालू किया और सर्च किया, ऑफिशियली जितने सोर्सेज पे वो था, इवन उनके इंस्टाग्राम पेज पे, हर जगह से वो न्यूज़ गायब थी कि नाउ यू कैन नॉट ऑफिशियली अप्लाई विदाउट APS. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी बोल रही है कि ठीक है अभी आप बिना APS के एप्लीकेशन भर सकते हो, गो फॉर इट. अगर वो नहीं बोल रही तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू. तो वैसे करके चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी. देन हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग फॉर APS, ये सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में. सो द आंसर इज़, डिजिटलाइज होने के बाद कई लोगों को 30-45 डेज़ में भी मिलने लग गया है. कई लोगों के जो दिसंबर वाले एप्लीकेशंस थे उसका अब रिस्पॉन्स आने लग गया है. तो आई गेस मिड दिसंबर तक वालों को हो चुका है, और धीरे धीरे करके नाउ दे आर एक्चुअली फास्टिंग अप द स्पीड टू प्रोवाइड योर APS. सो उन चीज़ों पे थोड़ा आपको मैं जनरल सॉल्यूशन यहाँ से नहीं बता सकता कि कितने टाइम में आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो उधर भी वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. वो प्रोसेस ऑप्टिमाइज हुए जा रहा है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम. दैट्स बैड, बट व्हाट टू डू, यू हैव टू फेस इट. सो इसमें वही बेस्ट एडवाइस होती है कि मेंटली आप सिक मत हो जाओ कि यार मेरा APS ही नहीं आ रहा. बेटर टू लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ जॉब ऑलरेडी, कीप डूइंग द जॉब टिल द टाइम यू आर गेटिंग APS. डोंट रिज़ाइन फ्रॉम देयर. इफ़ यू आर डूइंग इंटर्नशिप, लर्न. अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आप घर पे बैठ के कोर्सेरा पे और अपना लिंक्डइन अच्छा बनाओ, अपना SOP ये सब पे अच्छा काम करो, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, जर्मन लर्न करो. सो यू कैन मेक लाइक जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ, उससे आप कुछ एक वैल्यूएबल चीज़ निकाल पाओगे. तो वो चीज़ें होंगी तो इट विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. लैंग्वेज सर्टिफिकेट नीडेड ड्यूरिंग APS, द आंसर इज़ अगेन नो. बट हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम, आपका वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम, वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. APS के लिए आपको IELTS, TOEFL, GRE ये सब देने से उनको फ़र्क नहीं हो. उनको खाली आपके यूनिवर्सिटी जो आपने इंडिया में किया है वो दे वांट टू वेरीफाई. अगर वो आपने वेरीफाई करवा दिया, यू विल गेट a APS. दैट्स इट. शुड आई टेक कंसल्टेंट? द आंसर इज़ इट वोंट बी नीडेड एक्चुअली. मैंने ये पूरा प्रोसेस खुद से किया था. मैंने वो जो एक अपना मिनी कोर्स बनाया जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, लास्ट का पार्ट. बट अगर आप जहाँ तक बनाए वहाँ तक देख लेते हो तो आई एम 110% श्योर, क्योंकि यहाँ पे लोग आए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी आए हैं जो मुझसे मिलते हैं अब, एंड दे हैव फिनिश्ड देयर होल प्रोसेस एट देयर ओन. लाइक शुरू के चार जो स्टेप्स थे वहाँ तक उनको मेन प्रॉब्लम थी, जहाँ पे उन्हें उस वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल गया. एंड आई हैव मेड इट इन वेरी लेमन लैंग्वेज कि अगर कोई भी देखे, इवन आपके पेरेंट्स बैठ के देखें, सो दे विल नो कि हाँ भाई प्रोसेस क्या है. एंड स्टिल इफ़ यू फील कि नहीं अब भी नहीं हो रहा, मेरा कुछ स्पेशल केस है कि मेरे मार्क्स कहीं पे कम है, मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे कुछ वैसे वाले कॉलेज में चाहिए जहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोई ले ले. सो देन मे बी यू कैन गो एंड pay the consultant and get your job done. But I still suggest try to do it at your own because of आप खुद से एक बारी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस it will make you ready for Germany, which is needed. So I'll say these were the couple of questions जो कि they were frequently asked. Keep subscribe to learn more. I'll be posting more videos. And if you have more questions, put it in the comments and I'll try to answer them. I will answer them definitely in the comments, as well as I will try to make another video explaining them in much more detail in the future. Thank you so much and see you next time. Bye bye. Take care.